बच्चों, जैसा कि हमने कल बताया था कि पाठ 9 प्रकरण यानी पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा। लेखिका है इसकी तेस्को कुरोयानागी। जन्म इनका है 9 अगस्त 1933। जन्म स्थान है टोक्यो, जो जापान में है। इन्होंने लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उन बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही। वर्तमान समय में आज आर्थिक युग है और इस युग में शिक्षा का महत्व जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत से ऐसे अभिभावक पेरेंट्स हमारे हैं भी जो उस उच्च शिक्षा व महंगी शिक्षा को पढ़ाने के लिए चाहते तो हैं, लेकिन आज निर्भर नहीं हो पा रहे हैं। इसी के संबंध में लेखिका ने उन बच्चों के लिए एक संदेश दिया जो ग्रामीण अंचल या मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, जो अर्न नहीं कर पाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, तो उनके लिए एक संदेश दिया है। उसी में एक लड़की है जिसका नाम है तोतो चान। इसकी माँ एक साधारण सी गृहस्थ महिला है और इनके पिता वायलिन वादक हैं। किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन उसी समय ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और जब बड़ी हो जाती है तो माता पिता को एक चिंता होती है कि बच्ची को किसी विद्यालय में दाखिला कराएं। बच्ची मानव स्वरूप कहें उसको या उसकी मानसिकता कहें, बच्ची में थोड़ा चंचलपन है और जिस भी विद्यालय वो लेके उनकी माँ गई उस विद्यालय में उसे या तो उसके हेडमास्टर ने मना कर दिया या फिर उसे ही वह विद्यालय अच्छा नहीं लगा। लेकिन माँ परेशान थी। एक दिन एक ऐसे विद्यालय गई जहाँ 2 खंभों से बना हुआ विद्यालय का गेट था और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे यह सीमेंट का नहीं बल्कि पेड़ के 2 तनों का बना हुआ है और वो तने भी ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि बिजली की खंभे से भी ऊंचे हैं और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। विद्यालय में पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से लगे हुए थे और उन पेड़ पौधों के गेट के बाद पेड़ पौधे लगे थे, उसके अंदर विद्यालय था और विद्यालय ऐसा देखने में प्रतीत होता था कि जैसे किसी रेलगाड़ी का डिब्बा हो। और ऐसे लाइन से 6 कमरे बने हुए थे और रेलगाड़ी के डिब्बे के कलर से पुते हुए थे। तो जैसे ही तोतो चान को लेकर उसकी माँ विद्यालय के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही तोतो चान चिल्लाती है, कहती है, माँ ये तो विद्यालय नहीं, ये तो किसी रेलगाड़ी के डिब्बे खड़े हुए हैं। विद्यालय के कमरे नहीं बल्कि रेलगाड़ी के डिब्बे खड़े हुए हैं। तो अवश्य ही इसका कोई जो हेडमास्टर होगा वह विद्यालय का हेडमास्टर ना हो करके स्टेशन मास्टर होगा। माँ ने पकड़ा और कहा, इस तरह की बात न करो, थोड़ा जो है अपनी वाणी पर विराम लगाओ और नहीं तो यहाँ भी दाखिला नहीं होगा। लेकिन उतने में ही वो दौड़कर कमरों के पास पहुंच जाती है और देखती क्या है कि वो कमरे खाली पड़े हुए हैं। तो लंच का पीरियड था। लंच के समय सारे बच्चे सभागार में लंच कर रहे थे और उस लंच का निरीक्षण भी प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने जाकर वहाँ कहा भी कि आज आप लोग कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से क्या लेकर आए हैं। इधर तोतो चान इधर उधर देखती रही और उसकी निगाह कार्यालय पर पड़ी। तो उसने फिर माँ से कहा कि माँ, इस कार्यालय में अवश्य ही प्रधानाचार्य की जगह स्टेशन मास्टर बैठे होंगे।
नहीं हेड मास्टर की जगह स्टेशन मास्टर बैठे होंगे।